नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे होंगे। आज आपका मनपसंद संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल एक विशेष वीडियो लेकर आया है। क्यों? कल ही तो सीबीएसई ने जारी किया है नया रिवाइज सिलेबस। इस कोविड-19 की समस्या को देखते हुए, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और पढ़ाई बहुत बार विधिवत नहीं हो पा रही है, तो यह सरकार शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार आपके सिलेबस में थोड़ी सी कटौती की गई है और वो कटौती है लगभग 30% की। लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, आपके अध्यापकों के लिए भी वह सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टेस्ट और पेपर सब उन पर ही आधारित होंगे। तो इस वीडियो में आप वह सब कुछ डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा भाई मेरे इस यूट्यूब चैनल का लिंक, उन्हें भी पता चले कि नया सिलेबस क्या है। और अगर आपके 10 साथी मेरा यूट्यूब चैनल ये सब्सक्राइब करेंगे आपके अनुरोध पर, और वे ये स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे, और फिर वे 10 स्क्रीनशॉट आप मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए 8905436909, दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आपको जिस भी पाठ या टॉपिक को आप चाहेंगे उसका एक पूरा PDF आपको भेज दिया जाएगा। आपका हर तरह से पढ़ाई में लाभ होगा। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज के इस सिलेबस को। तो ये है आपके सामने रिवाइज सिलेबस ऑफ संस्कृत। आपके इस सब्जेक्ट का कोड नंबर है 122। याद रखिएगा 122 ये आपका कोड नंबर है। और सन 2020 और 2021 के लिए, जो आप सन 2021 में परीक्षा देने जा रहे हैं, उसके लिए ये रिवाइज सिलेबस आया है भाई। पूरे मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 और 20 मार्क्स हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के। ये मार्क्स स्कूल से भेजे जाने वाले हैं, 20 मार्क्स स्कूल से जाएंगे। अब होना क्या है, पहले जितना सिलेबस था उसका लगभग 30% कम किया गया है, यानी कुछ पाठ कम कर दिए गए हैं, कुछ व्याकरण भी कम किया है। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन का पैटर्न, पेपर का पैटर्न बदल गया है। पहले खंड क, ख, ग, घ 4 खंड होते थे, जिसमें क होता था पठित, ख होता था रचनात्मक, ग होती थी व्याकरण और घ होता था चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसको खाली खंड अ और खंड आ में पर बदल दिया गया है। खंड अ में अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 नंबर की आएगी आपकी। उस अनुप्रयुक्त व्याकरण में क्या क्या आएगा वह भी देख लीजिए भाई। ये आएगा अनुप्रयुक्त व्याकरण में। संधियों में केवल स्वर संधि कोर्स में है, दीर्घ, गुण और अयादि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। व्यंजन संधि है 1 का 3 जिसे मैं कहती हूँ, और म की जगह अनुस्वार, और फिर विसर्ग संधि में उत्व संधि है खाली। तो ये संधियां 4 नंबर की आएंगी, यानी एक तो विसर्ग संधि आएगी अवश्य, एक ये वाली संधि आएगी, 3 ये हो गए, और एक स्वर संधियों में से आएगा। शब्द रूप पर ये सारे बालक, साधु, लता, नदी, अस्मद, युष्मद, इतने से शब्द रूप हैं। और इनकी तरह चलने वाले अन्य शब्द रूप, इनमें से 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 4 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं इनमें से। फिर इन द ब्लैंक्स में ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आएंगे। फिर धातु रूप, ये सारे आपके कोर्स में हैं, ये 5 लकार में हैं, और सेव और लब धातु के रूप केवल लट और लिट लकार, ये आत्मनेपदी धातु रूप हैं, ये परस्मैपदी हैं। ये पहले भी इतने ही थे जब आपसे आप 9th में आए हैं। 4 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे, उनमें फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे निर्देश के अनुसार। फिर कारक और उपपद विभक्तियां सारी हैं, लेकिन इनके नियम कम कर दिए गए हैं। द्वितीय, परितः, निक्षा, प्रतिविना, ये आप देखिएगा यहाँ पर। आप इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। ये 4 नंबर का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाला है। आपको ये नियम याद होने चाहिए, तभी आप इन सही विभक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे। फिर प्रत्यय कम कर दिए गए हैं। त्वा, तुमुन, ल्यप, ये तो आपने 8th में पढ़े थे। और अभी जो नए प्रत्यय थे उनमें से सिर्फ एक इक्तवतु प्रत्यय रखा गया है। 4 प्रश्न आएंगे, एक एक प्रश्न हर प्रत्यय पर होगा। फिर 1 से 100 तक संख्याएं आपके कोर्स में हैं, जिनमें से 1 से 4 तक की केवल प्रथमा विभक्ति, मतलब आप याद करते हो ना, एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, ये तो एक वचन हो गया प्रथमा विभक्ति। और इसके अलावा 100 तक की संख्याएं, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में 3 वाक्य पूछे जाएंगे। फिर उपसर्ग, इतने उपसर्ग आपके कोर्स में हैं, ये भी कम कर दिए गए हैं, पहले ज़्यादा थे। इन पर 2 नंबर का प्रश्न आएगा। 4 प्रश्न आते हैं, कहीं उपसर्ग अलग करने होते हैं, कहीं उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाना होता है। तो ये कितने नंबर हो गए, इन्हें जोड़ लिए। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 और 5, 25। ये मैंने आपको बताया था 25 नंबर की अनुप्रयुक्त व्याकरण होगी। ये हो गए 25 मार्क्स। और अब इसके बाद देखिए 15 नंबर का आएगा पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम में क्या आएगा 15 मार्क्स का, वो ये रहा। सबसे पहले तो 5 प्रश्न निर्माण आएंगे। आप करते हो ना प्रश्न निर्माण करना, लेसन में से देंगे 5 मार्क्स।
इसमें एमसीक्यू होगा, आंसर्स गिवन होंगे, आपको सही चुनकर पूर्ण वाक्य में लिखना होगा, ये पूर्ण वाक्य में लिखा जाएगा। फिर पर्याय पद मिलाइए या विशेषण विशेष्य मिलाइए, ये मैच द कॉलम की तरह होंगे, 4 इधर 4 उत्तर भी गिवन होंगे, आपको जोड़ के सही जोड़े बना के लिखने होंगे, तब आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ये पाठ। अब इसके अलावा 6 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके पाठों में से। कैसे? वाक्य देके पूछेंगे, इसमें कर्ता पद क्या है, क्रियापद क्या है, और क्रिया का कर्ता कौन है या इस कर्ता की क्रिया कौन है, विशेषण और विशेष्य चुनिए, या विशेष्य पद का विशेषण क्या है और इस विशेषण का विशेष्य क्या है, इस शब्द का पर्यायवाची क्या है, इस शब्द का विलोम शब्द क्या है। इस तरह जो भाष्यिक कार्य के प्रश्न आते थे वो अब यहाँ डाल दिए गए हैं। ये आते पहले भी थे 2-2 नंबर के 3 पर पैसेज में से, लेकिन अब इनको खंड अ में डाल दिया गया है। इस तरह ये पूरे 40 अंक हो जाएंगे। उसके बाद आइए भाई आगे बढ़िए आ भाग पर। पहले शॉर्ट में यहाँ देख लीजिए आ भाग, ये वर्णनात्मक होगा। इसमें 10 नंबर का एक अनसीन पैराग्राफ आएगा जिसमें एक पदेनोत्तरत, पूर्ण वाक्यनोत्तरत, भाषिक कार्यम और शीर्षकम लिखत, इतने प्रश्न होंगे। फिर रचनात्मक कार्य 15 नंबर का होगा जिसमें 5 नंबर का पत्र, 5 नंबर का ये चित्र और हिंदी या इंग्लिश से संस्कृत अनुवाद 5 मार्क्स। तो ये 15 नंबर का हो गया रचनात्मक कार्य, इन्हें अलग से मत जोड़ना है, ये इसी का ही है बाइफ्रिकेशन। फिर पठित अवबोधनम 3 पैसेज होंगे, एक श्लोक होगा, एक गद्यांश होगा, एक कोई नाट्यांश होगा, उन पर 3 प्रश्न होंगे, एक पदेनोत्तरत और पूर्ण वाक्यनोत्तरत। बस इसके बाद जो भाष्य कार्य आता था वो यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद किसी श्लोक का अन्वय या भावार्थ मंजूषा गिवन होगी, आप देख के लिखेंगे, लेकिन पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तब आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये अन्वय या भावार्थ। और 4 नंबर का प्रश्न आएगा घटनाक्रम में से आपकी जो कहानी है पाठ की कोई, उस कहानी के सेंटेंसेस 8 गिवन होंगे, जम्बल्ड होंगे, आपको सही सीक्वेंस बना के लिखना होगा। तो ये हो गया भाई 40 नंबर का। 40 और 40 80, ये 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, जो P1 और P2 होगा, यानी हाफ ईयरली और फाइनल होगा। अब बचे 20 अंक जो आंतरिक मूल्यांकन के लिए हैं, वो कैसे मिलेंगे? ये देखो भाई, ये जो 20 नंबर है, ऐसे मत सोचना मुफ्त में मिल जाने वाले हैं स्कूल से। जो आप पूरे साल टेस्ट देंगे उसका 5 नंबर का एवरेज निकाला जाएगा। क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है, नोटबुक्स आपकी ठीक बनी है कि नहीं है, आप क्लास पार्टिसिपेशन है आपका जो भी ऑनलाइन करवाया जा रहा है। फिर एक पोर्टफोलियो बनवाया जाएगा, संस्कृत के किसी एक विषय पर कुछ टॉपिक दिया जाएगा कोई, और उस टॉपिक पर आप कुछ पोर्टफोलियो बनाएंगे। जैसे एक सूक्ति मुक्तिकम पाठ है, तो हो सकता है आपके टीचर कह दें कि भाई 5 सूक्तियाँ कंठस्थ करो और उनको लिखो, उनको अच्छी तरह लिख के दिखाएंगे आप, तो उस पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर ये विषय आधारित गतिविधियाँ हो सकती हैं, कभी आपसे एक तैयारी करा के टीचर कोई श्लोक सुन लें, या आपस में संस्कृत में वार्तालाप करवाएं, या अपना परिचय दो, या 2-3 चित्र कॉपी में चिपकवा के आपसे चित्र वर्णन करवाएं। कुछ भी इस तरह से जो गतिविधियाँ क्लास में होती हैं उसमें आप कितना पार्टिसिपेट करते हो उस पर ये मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स स्कूल भेजेगा, लेकिन इन सबके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी स्कूल भेजेगा। इसलिए मत सोचना कि टीचर ऐसे ही अंक दे देंगे। सब बच्चों के इकट्ठे किए जाएंगे और उनमें से भेजे जाएंगे बोर्ड को, तभी वो मार्क्स मिलते हैं। तो भाई ये हो गया आपका क्लास 9 का सन 2020-21 का न्यू रिवाइज्ड सिलेबस। आप स्वयं भी देखिए, अपने साथियों को भेजिए, अपने टीचर्स को भी फॉरवर्ड कीजिए इसको। हो सकता है अभी कहीं ना पहुंचा हो, पूरे हिंदुस्तान में इतना विस्तृत अपना देश है, कहीं ना पहुंच पाया हो। हर जगह आजकल कम्युनिकेशन की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो आप ये भेजिए और उनको अवश्य आसानी होगी। अब जब हमने ये समझ लिया घटना ये वाला आ भाग, तो जरा यहाँ भी इसको देख लीजिए क्या क्या आएगा। अपठित अवबोधन, इसमें एक पदेन और पूर्ण वाक्यानुत्तरत, ये एक पदेन 2 नंबर के, 4 नंबर के पूर्ण वाक्यन। शीर्षक लिखिए 1 नंबर का, भाषिक कार्य 3 नंबर का। ठीक है, उसमें यही होगा कर्ता क्रिया चुनो, विशेषण विशेष्य चुनो, पर्याय या विलोम चुनो। फिर रचनात्मक कार्य 15 नंबर के, उसमें 5 नंबर का पत्र, चित्र वर्णन 5 नंबर का, और हिंदी से या अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद 5 नंबर का। फिर गद्यांश पर आधारित प्रश्न, एक पदेन और पूर्ण वाक्यन 3 नंबर के। पद्यांश पर आधारित प्रश्न, एक पदेन पूर्ण वाक्यन 3 नंबर के। और नाट्यांश पर आधारित इसी तरह एक पदेन उत्तर 3 नंबर के। फिर श्लोक का अन्वय, श्लोक भी छपा होगा, अन्वय भी छपा होगा, नीचे मंजूषा में आंसर्स भी होंगे, आपको सही आंसर चुन के भरने हैं। आपको हिंदी अनुवाद आता होगा तो आप इसे कर ले जाएंगे। संस्कृत का पेपर डिफिकल्टी लेवल बहुत आसान होती है इसकी।
फिर घटनाक्रम लेखन, ये आपके टीचर ज़रूर सिखाएंगे। मैंने भी इस पर वीडियो अपलोड किए हैं, आगे और वीडियो आएंगे जिससे टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आई भाई सबसे काम की बात, वो बात क्या है? वो ये है कि भाई चैप्टर 1 हटा के दिया गया है, फिर 2 आएगा स्वर्ण काकः, 3 है गोदोहनम, ये इसी साल जोड़ा गया है। 4th नहीं आएगा जो बहुत से स्कूलों में पढ़ा दिया गया कल्पतरुः। 5th आएगा सूक्ति मौक्तिकम, 4th हटा दिया गया है। 5th आएगा सूक्ति मौक्तिकम, 6th आएगा भ्रांतः बालः, 8 हटा दिया गया है 8वां पाठ। फिर 9th आएगा सिक्ता सेतु, 10वां आएगा जटायुः शौर्यम और 11वां आएगा पर्यावरणम। इसमें से 7वां पाठ हटा दिया गया है शिशु लालनम वाला, वो पाठ भी हटा दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 चैप्टर अब आपके बच्चे हैं 11 में से। ठीक, तो भाई अब तो कुछ मुश्किल नहीं रहा, सब कुछ स्पष्ट हो गया। अब बहाना नहीं है भाई, पढ़ाई कीजिए, खुश होकर पढ़िए, मेरा वीडियो चैनल देखते रहिए, यूट्यूब चैनल, और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछना है, मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी ना, मेरा काम ही यही है आपको पढ़ाना। तो बस भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए इस यूट्यूब चैनल के बारे में, आगे बढ़िए, और कोई भी समस्या हो तो मुझे अवश्य बताइए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।